हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है फैक्ट क्लिकर के इस चैनल पर। भारत सरकार के द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर एक काफी बड़ा निर्णय किया गया है और अब भारत सरकार के द्वारा पहले सेट सीएए के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके टोटल 14 सिटीजन को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई है। हम सभी जानते हैं कि एनडीए लेड बीजेपी गवर्नमेंट का ये मेन मोटिव था कि सीएए के थ्रू जितने भी मार्जिनलाइज्ड हमारे भाई बहन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हैं उनको भारत की नागरिकता देना और जो भी उनके ऊपर जो है धार्मिक आधार पर प्रताड़ना इन तीनों देशों में की जा रही थी उससे छुटकारा दिलाना था। तो आज यानी कि 15 मई 2024 को फर्स्ट सिटीजनशिप सर्टिफिकेट को टोटल 14 पीपल्स को आपका दिया गया और ये अब भारत के नागरिक आपके बन गए हैं। तो हमारे तरफ से भी इनको ढेर सारी बधाइयां। हम जानते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीएए कहा करते हैं, इसको लेकर भारत में काफी बहस छिड़ी हुई थी। वर्ष 2019 में भारत सरकार के द्वारा इसको पास किया गया था। भारत के राष्ट्रपति ने इस पर अपना हस्ताक्षर भी किया हुआ था और अब वो दिन आ गया है यानी कि 15 मई 2024 का, जहां पर फर्स्ट सिटीजनशिप सर्टिफिकेट को टोटल 14 लोगों को आपका यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला के नेतृत्व में इनको प्रदान किया गया और उन्होंने जो है जितने भी 14 लोग आपके सिटीजन बने हैं उनके द्वारा भारत के गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को आपका धन्यवाद दिया गया। हम जानते हैं कि ये मुद्दा इस बार के पार्लियामेंट में काफी आपका गर्म था और इसको लेकर भारत में काफी डिबेट भी आपकी हुई थी, लेकिन हमें उन लोगों का भी सोचना चाहिए जो कि हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं और इन तीनों देश में वो धार्मिक प्रताड़ना आपकी झेल रहे हैं। अगर हम बात करें इस बार के सिटीजनशिप सर्टिफिकेट की तो इसमें कई बड़ी बातें आपकी कही गई हैं। सबसे पहले तो जब 14 लोगों को आपका ये डॉक्यूमेंट दिया जा रहा था तो उस समय यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला आपके मौजूद थे, साथ ही साथ उनके साथ सेक्रेटरी नोट्स डायरेक्टर आईबी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सेंसस के आपके मौजूद थे। अब देखिए, जो सिटीजनशिप है ऐसे ही नहीं दी जाएगी, इसके 3 चरण होंगे और 3 चरण में आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, उसके बाद स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी और उसके बाद दिल्ली यानी कि सेंटर की एम्पावर्ड कमेटी रहेगी। तो इन तीनों कमेटी से होकर डॉक्यूमेंट जाएगा, काफी थोरोली इसको आपका देखा जाएगा और जांच करने के बाद ही जो है उन लोगों को जिनके ऊपर धार्मिक प्रताड़ना की जा रही थी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में, उनको आपका भारत की नागरिकता दी जाएगी। हम जानते हैं कि भारत में ये सिटीजनशिप जो एक्ट था 1955 में आया था और इसको भारत सरकार ने अमेंड किया है 2019 में। वर्ष 2003-2004 में भी इसकी बात आपकी चली थी और कांग्रेस सरकार यानी कि उस समय 2004 से लेकर 2010 तक जो कांग्रेस लेड यूपीए की सरकार थी उन्होंने भी इसका समर्थन किया हुआ था। लेकिन हम जानते हैं कि बदलते वक्त के साथ जो अपोजिशन में जो भी रहता है वो राष्ट्र की नीति के खिलाफ भी जाकर जो है अपना स्वार्थ देखा करता है। यहीं पर भारत में बहुत सारी स्टेट्स हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल और केरल, जहां के मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सीएए को हम अपने राज्यों में लागू नहीं होने देंगे। ये तो पूरी तरीके से बेवकूफ़ी की बात हुई, क्योंकि सेंटर के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा जो भी कानून पारित किया जाता है और जो आपकी यूनियन लिस्ट में है उसको राज्य चाह कर भी आपका नहीं रोक सकता है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कहा कि हमने जो किया है उसको हमने करके दिखाया है और अब भारत में पूरी तरीके से सीएए अधिनियम लागू हो चुका है और 14 लोगों को इसकी सदस्यता मिल गई है। आपको याद होगा 11 मार्च 2024 को भारत सरकार ने इसके रूल्स को आपको नोटिफाई कर दिया था और उसमें अमित शाह के द्वारा ट्वीट करके ये जानकारी दी गई थी कि द मोदी गवर्नमेंट टुडे नोटिफाइड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024। क्योंकि 2019 में जब ये पास हुआ था तो काफी दंगा फसाद भारत में हुआ था और तब से लेकर 4 साल तक इसके रूल्स को नोटिफाई नहीं किया गया था। लेकिन भारत सरकार ने 11 मार्च 2024 को इसका रूल नोटिफाई किया और रूल नोटिफाई करने के लगभग 2 महीने बाद अब 14 लोगों को जो है आपका इसकी सदस्यता सर्टिफिकेट दे दिया है। अगर हम सीए के कुछ मुख्य प्रावधानों को समझें और जानें जिससे कि आपको भी क्लियरिटी मिलेगी, तो इसमें कुछ आपकी इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं, जैसे कि पिछले 2 वर्षों के दौरान 9 राज्यों की 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
और गृह सचिवों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाइयों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की क्षमता दे दी गई है। अच्छा, अब आप कहोगे कि 30 ही जिले और 30 ही जिला मजिस्ट्रेट को क्यों दिया गया है? क्योंकि दिया उन्हीं को जाता है जो कि बॉर्डर के आपके जिले हैं, जैसे कि आपका राजस्थान का बाड़मेर हो गया, पंजाब की तरफ, जम्मू कश्मीर की तरफ, पश्चिम बंगाल के जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको। और क्वेश्चन ये भी उठाया जाता है कि इसमें मुसलमानों को क्यों नहीं लिया गया है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मुसलमान आपका पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में वहां पर इस्लाम लागू है, तो धर्म के आधार पर उनके ऊपर तो प्रताड़ना आपकी की नहीं जा सकती है। प्रताड़ना किसके ऊपर होती है? इस्लामी देशों में जो दूसरे रिलीजन के मानने वाले रहते हैं। इस कारण से भारत सरकार के द्वारा इन सभी रिलीजियस कम्युनिटी को इसमें आपका लाया गया है। वहीं पर गृह मंत्रालय की जो रिपोर्ट वर्ष 2021 की आई थी उसमें यह कहा गया था कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 के बीच इन तीनों देशों से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक जितने भी समुदाय हैं, कम्युनिटीज हैं, उनकी संख्या 1414 है और इनको पंजीकरण आपका किया गया है। इनकी स्क्रूटनी की जाएगी और देखा जाएगा कि किसको आपका सिटीजन का सर्टिफिकेट देना है। गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर को लोकसभा में इस आपके नागरिकता संशोधन अधिनियम को 2019 में पेश किया था। इस पर चर्चा हुई, बहस हुई और इसके बाद आपको पास कर दिया गया था। इसी के चलते हमने देखा था 2019 का CAA दंगा, 2019-2020 का, और हमने देखा कि किस प्रकार से उपद्रवियों के द्वारा एक फेक नैरेटिव चलाकर दिल्ली में जो शाहीन बाग था उसको अपने कब्जे में कर लिया गया था और वो उग्र प्रदर्शन होता गया और इनके द्वारा पुलिस पर्सनल पर आपकी बंदूक तानी गई। आपको याद होगा इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक ऑफिसर थे जिनको 400 बार चाकू मार के आपका मार दिया गया था। आम आदमी पार्टी का एक नेता अमानतुल्लाह खां था जिसने इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके घर से काफी पत्थर, पेट्रोल बम निकले थे, अभी भी ये आपका जेल में है। और किस तरीके से ये आपका आंदोलन चला। अच्छा, भारत में ये जो आंदोलनकारी थे अब ये नजर नहीं आ रहे हैं। जब 11 मार्च 2024 को इनको आंदोलन करना था सी के खिलाफ तो एक भी नहीं आया। तो इससे पता चलता है कि किस प्रकार से दोहरे चरित्र के कारण भारत को बदनाम करने की कोशिश इंटरनेशनल लेवल पे की गई और सरकार के खिलाफ जो इनका गुस्सा था उन्होंने उस गुस्से को दिल्ली के लोगों के ऊपर आपका दिखाया और दंगा आपका भड़का दिया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जब दंगा भड़का और शाहीन बाग में ये सब चल रहा था तो दिल्ली में जो केंद्र की सरकार है वो सो रही थी क्या? केंद्र सरकार को सब कुछ मालूम था, लेकिन उन्होंने शाहीन बाग के इस आंदोलन को होने दिया। अब क्यों होने दिया? अब ये तो मोदी जी, अमित शाह जाने। अब इसमें बड़े मासूम लोगों की जान भी गई थी और 1-2 सप्ताह तक उपद्रव आपका दिल्ली में मचा था। अच्छा, इस दंगे का सबसे मुख्य कारण ये भी था कि फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप भारत आपके आ रहे थे, तो इन्होंने सोचा परिस्थिति अच्छी है, समय अच्छा है और भारत को जो है इंटरनेशनल लेवल पे हम घेर सकेंगे। और मोदी सरकार की जो इंटरनल सिक्योरिटी की नीति है वो कहीं ना कहीं उनके राजनीति के चक्कर में विफल आपकी रही थी। अगर हम घटती जनसंख्या भारत के हिंदुओं की इन तीनों देशों में देखें तो पाकिस्तान में 1947 में हिंदुओं की संख्या 15% थी, 1998 में 1.6% हो गई, अब तो इससे भी और कम है। इसी प्रकार से अफगानिस्तान में 7.7 लाख थे, 2017 में 7,000 हुए और 2026 में सिर्फ 300-400 बचे हैं और वहां पे तो अब उतने भी नहीं बचे होंगे, सब यहाँ पर आ गए हैं। बांग्लादेश में 1951 में हिंदुओं की संख्या 22% थी, 2011 में 9.5% हो गई। तो हम देख रहे हैं कि ये तो 1 करोड़ से भी कम की आबादी है और यहाँ पर धार्मिक आधार पर हिंदुओं के ऊपर काफी आपकी प्रताड़ना होती है और वही वहाँ की जो मेजॉरिटी यहाँ पे माइनॉरिटी है वो काफी खुशहाल आपके रहते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि भारत में भी हिंदुओं का राइट्स है, उनको भी जो है सिटीजनशिप आपकी देनी चाहिए। और आपने देखा कि किस प्रकार से शाहीन बाग में हिंदू के खिलाफ इस प्रकार का आपका फेक नैरेटिव और फेक आंदोलन आपका चलाया गया। पूरे विश्व को अगर हम देखें 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 193 रिकॉग्नाइज कंट्री यूनाइटेड नेशंस में है, लेकिन एक भी कोई कंट्री मेनली हिंदुओं की कंट्री नहीं है। इसको भारत के लोगों के द्वारा आपका उठाया जाता है। इस पर भारतीय जनता पार्टी
ने ट्वीट किया था 2019 में, और उसमें अमित शाह ने कहा था कि वी विल इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल रजिस्टर NRC in the entire country. We will remove every single infiltrator from the country except बुद्ध, हिंदूज एंड सिख। तो ये अमित शाह ने कहा है कि NRC के माध्यम से, नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप के माध्यम से हम ये इंश्योर करेंगे कि भारत में वही रह पाएगा जो भारतीय रहेगा, और अगर जो भारतीय नहीं है तो उसको हटाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत और असम में NRC आपका लागू किया गया, NPR रजिस्टर को बनाने का काम किया गया था, लेकिन उसमें जो है भारत सरकार ने अपने पांव आपके पीछे कर लिए। फिर भारत सरकार ने कहा एक बार फिर से हम NRC को सही तरीके से पूरे भारत में इम्प्लीमेंट करेंगे। अब वहीं पर भारत आपका सबसे ज्यादा अगर खतरा झेल रहा है तो इन तीनों देशों से आने वाले ऐसे इलीगल इमिग्रेंट के द्वारा, जिसमें एक आपके रोहिंग्या मुस्लिम हैं जो कि म्यांमार से आए हैं। लगातार हर रोज खबरें भी आती हैं कि NIA के द्वारा, BSF के द्वारा ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है जो कि रोहिंग्या लोगों को जो है भारत में एंट्री इलीगली आपका प्रोवाइड करते हैं। अगर हम पॉपुलेशन देखें तो हिंदुओं की पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट 1991 से लेकर 2001 थी वो 19.9% थी। 2001 से 2011 ये घटकर 16.8 हो गई। मुस्लिम्स की ये 29.3 थी जो कि सबसे अधिक है, और ये 2001 से 11 में थोड़ी सी घटी और 24.6% रही। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो तो इन्हीं की सबसे अधिक है। भारत में जनसंख्या विस्फोट तो है ही है, 140 करोड़ से अधिक पॉपुलेशन है, लेकिन भारत में वोट बैंक की भी आपकी राजनीति काफी गरमाई हुई है, और इस कारण से एक पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोप लगाता है। बीजेपी कहती है कि हम सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए प्रतिबद्ध हैं, वहीं पर जो विपक्ष है वो कहता है कि हम बीजेपी का पॉलिटिकल मोटिव नहीं चलने देंगे और CAA का जो कानून है उसको हम अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि भारत का जो एरिया था जब अखंड भारत था वो आपका लगभग 75 लाख स्क्वायर किलोमीटर था, अब वो घटकर 33 लाख हो गया है। और यहाँ पर धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया गया। धर्म के आधार पर जब देश का विभाजन किया गया तो आप हमारे डॉक्टर अंबेडकर की किताब पाकिस्तान इंडिया विभाजन, इंडिया पाकिस्तान डिवीजन 1947 पढ़ सकते हो। उसमें उन्होंने ये कहा था कि जब धार्मिक आधार पर विभाजन हो रहा है तो अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना कि उसमें आपका ढिल मिल रवैया अपनाना चाहिए। तो भारत में मुख्यतर लोगों के द्वारा CAA को आपको सपोर्ट किया जा रहा है, और यहाँ पर मोदी जी और अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि हम इसको सही तरीके से लागू भी करेंगे, और CAA के बाद NRC और NPR को जरूर लाएंगे। तो चलिए, अच्छी बात है कि जो 14 लोगों को आपका मिला है इसके आगे और भी लोगों को आपका मिले, और जिनको धार्मिक आधार पर प्रताड़ना आपकी झेलनी पड़ी है उनका जीवन खुशहाल रहे, और भारत अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर आगे बढ़े। वोट बैंक की पॉलिटिक्स में हम बिल्कुल ना बढ़ें, क्योंकि हमको अपने राष्ट्र को बेहतर करना है और अपने लोगों की आपकी खुशहाली चाहनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल का नाम फैक्ट फ्लिकर है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें।